टॉप ऑफ द टॉप रेमेडी पर हम डिस्कशन करेंगे। मून की रेमेडी है, क्योंकि अगर लाइफ में आपकी कुंडली में मून बैलेंस्ड है, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बैलेंस्ड है, तो आपकी पूरी लाइफ बेस्ट ऑफ द बेस्ट हुई। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, और मन अगर आपका स्टेबल नहीं है तो कोई भी डिसीज़न अगर आप लेंगे तो वो रॉन्ग सिचुएशंस क्रिएट करेगा। तो एंग्जाइटी डिप्रेशंस के लिए रेमेडी है, आपको हरी कांच की बोतल लेना है। जैसे स्प्राइट की बोतल होती है या कोई भी अदर बॉटल, बस उसमें आपको पेंट नहीं करना है। ओरिजिनल हरी कलर की बॉटल आपको लेना है, कांच की बॉटल। उसमें शुद्ध जल आपको भरना है, उसको धूप में रखना है, सनलाइट में रखना है। 6 से 7 घंटे उसको आपको धूप में रखना है। उस वाटर को जैसे ही सूर्य ढलता है उसके बाद उसके जल को आपको सेवन करना है। लगभग 43 डेज़ आप ऐसा करेंगे तो आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन से 101% सक्सेस देखने मिलेगी, और आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं हेल्दी डिसीज़न लेने में परफेक्ट होगा, और आपकी लाइफ बैलेंस्ड होगी, क्योंकि इससे चंद्रमा आपका बैलेंस्ड होगा। दूसरी रेमेडी ये है कि आप जिस भी नक्षत्र में आपका बर्थ हुआ है उस नक्षत्र से रिलेटेड आपको ट्री प्लांटेशन करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना आपको रिलीफ मिलेगा। और तीसरी जो रेमेडी है, आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, उससे भी चंद्रमा आपका काफ़ी कुछ बैलेंस्ड होगा। टॉप ऑफ द टॉप सक्सेस देखने मिलेगी आपको। 11th और 12th हाउस का जब कनेक्शंस होता है राशि वाइज, प्लानिटरी वाइज या एक्सचेंज में, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो हमारे व्यय का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, वहाँ पर हमें चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। पाइसेस की राशि होती है जो डोनेशंस पे बिलीव करती है, त्याग में। और 11वां भाव लाभ का होता है। तो लाइफ में अगर आप कुछ लाभ लेना चाहते हैं स्पेसिफिक, जब 11th आपकी कुंडली में 11th और 12th 11 और 12वें भाव का कनेक्शंस होने पर, तो हर वो लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे रिलेशंस हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो। अगर आप उस व्यक्ति या वस्तु को पाना चाहते हैं तो पहले आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि त्याग करने के बाद ही आपको वो चीज़ें मिलेंगी। पहले उन चीज़ों को आपको छोड़ना ही होगा। उसका रीज़न ये है कि लाभ के भाव का कनेक्शन हुआ है व्यय से, मोक्ष भाव से, तो वहाँ पे चीज़ों को त्यागना पड़ता है। उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें हमें मिलती हैं। जो एक सर्कल है, वर्तुल है, वो कंप्लीट होने के बाद उससे हम साइड ऑफ होते हैं, और साक्षी भाव से वो हमें चीज़ें मिलती हैं। इसकी मीनिंग ये हुई कि आपको कुछ ना कुछ लाभ पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आप चीज़ों को छोड़ते हैं वैसे ही वो चीज़ें आपकी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के एक थ्योरम से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। ये 101% वर्क करेगा 11th और 12th हाउस के कनेक्ट होने से।